बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी तंदूर जैसी बेसन वाली रोटी घर के तवे पर। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी रोटी घर के तवे पर। जो किचन में हम डेली रोटियां पकाते हैं अपने तवे पे, उस पर मैं आपको तंदूर जैसी रोटी बना के दिखाऊंगी। और ये जो रोटी है बेसन वाली, बेसन की रोटी ग़िज़ायत से भरपूर होती है। ये हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए अच्छी होती है। ये शुगर और मोटापे जिनको होता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। जिन लोगों को कमज़ोरी फील होती है या जिनका कमज़ोर हाजमा होता है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोपहर के वक्त बेसन की रोटी खाई जाए तो क्या ही बात है, ये जल्द हज़म हो जाती है। और आप भी बेसन वाली रोटी को घर में बनाकर अपनी फैमिली वालों को खिलाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। बेसन वाली रोटी तैयार करने के लिए सबसे पहले बेसन लेते हैं। एक पाव मैंने बेसन लिया है जो कि 250 ग्राम होता है। इसके साथ हम 5 रोटियां तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने ये घर का आटा लिया है जिसमें हम डेली घर में रोटी बनाते हैं। गंदम का आटा है, उसी को मैंने लेना है और उसके मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। बिल्कुल वैसे ही आटा जिस तरह हम रोज़ाना रोटी खाते हैं अपने किचन में, ये गंदम का वही आटा है। इसको वैसे ही गूंदना है, इसमें कुछ नहीं डालना आपने, सादा सिंपल गूंद के तो इसके पेड़े बना लेने हैं। हाफ़ के जी जो होता है बेसन, उसके साथ 10 रोटियां तैयार हो जाती हैं। और मेरे पास एक पाव बेसन है, 1 कप, तो उसके साथ 5 रोटियां तैयार हो जाएंगी। और इसमें जो मसाले जाएंगे, 3 हरी मिर्ची है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है छोटी छोटी। और हरी प्याज, अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो इसमें सिंपल प्याज भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आजकल हरी प्याज का सीज़न है। जब भी हरी प्याज का सीज़न हो तो आप इसमें हरी प्याज ही डालें, इसका डबल जायका आता है रोटी में। सब्ज़ धनिया, इसकी भी कटिंग की है। और इसके साथ जो मसाले जाएंगे, ये मेरे पास मसाले हैं, ये सारे के सारे बेसन में डालूँगी मैं। 2 चम्मच मेरे पास ये नमक है, बिल्कुल वैसा चम्मच जिसके साथ हम डेली खाना वगैरह चावल वगैरह खाते हैं वो है। अगर आप कम नमक लेना पसंद करती हैं तो आप एक भी डाल सकती हैं। तो 1 ही चम्मच ज़ीरा है, इसको मैंने क्रश किया हुआ है। ये पहले से मेरा ये भी होममेड ज़ीरा है। आप भी इसी तरह साफ़ करके तो किसी बॉक्स में डाल कर रख ले, तो जब भी इसको यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं। बाज़ार में जो ज़ीरा मिलता है वो उसमें मिट्टी होती है। आप इसको साफ़ करके तो फिर किसी बॉक्स में डाल कर रखेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप आसानी के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रोटियां या खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। सूखा धनिया है 1 चम्मच, इसको मैंने क्रश कर लिया है। हल्दी का 1 चम्मच है। और मेरे पास ये सुरख मिर्च है, ये भी मेरी होममेड है। ये दड़ा मिर्च इसको कहती हैं, चिली फ्लेक्स कहती हैं इसको। और आधा चम्मच मेरे पास ये गरम मसाला है, ये भी मेरा होममेड है। मैं सारे के सारे मसाले अपने होममेड डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ ताकि हमारा जो खाना या रोटियाँ जो है ना वो ज़्यादा डबल मज़ा देती हैं। 2 चम्मच मैंने ये अनारदाना लिया है, ये मेरे घर का बनाया हुआ अनारदाना है। इसको मैंने बनाकर तो फ्रीज़र में रख दिया था और बिल्कुल जिस तरह बनाया वैसे का वैसा है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये अनारदाना निकाल के तो इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं बाज़ार से बिल्कुल नहीं लाती, तो घर से ही अनारदाना अच्छा और साफ़ मिल जाता है, ठीक है। और ये बटर है, मक्खन, ये लगाऊंगी जब रोटी तैयार की जाएगी तो इसके ऊपर ये मक्खन लगाया जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसन है इस पर मैं ये सारे के सारे मसाले डाल के इसको मैं गूंथती हूँ। स्लोली वाटर डालना है इसमें, एकदम वाटर नहीं डालना। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे तो ज़्यादा पतला नहीं करना, जैसे पकौड़ों का बनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही बनाना है बेसन। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रोटी को बेलने के लिए। लेकिन रोटी बेलने से पहले तवे को आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। तवा लोहे का लेना है, नॉन स्टिक का बिल्कुल नहीं लेना। तो मैं आपको आंच भी चेक कराती हूँ कि आपने जैसे ही तवा चूल्हे के ऊपर रखना है तो आंच को आपने फुल कर देना है। ये देखिए जैसे ये फुल आंच है, ठीक है। इसी तरह आपने तवे को गर्म कर लेना है फुल आंच पे। फिर उसके बाद ये पानी लेना है
सादा सिंपल पानी जो हम घर में ड्रिंक करते हैं, ये वही पानी है। और बेसन को मैंने 10 मिनट रेस्ट दिया है ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, सॉफ्ट यानी कि इसमें जो मसाले हैं ना वो रच बच जाए। अब मैं अपने पेड़े को लेके, आटे के पेड़े को लेके रोटी बेलनी स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ज़्यादा मोटा पेड़ा नहीं लेना, बस ऐसे ही छोटा सा ही लेना है। ठीक है, जब बेल लें तो फिर इसके ऊपर हैंड के साथ ही वाटर लगाना है। ठीक है, पानी को अच्छी तरीके से लगा के किनारों पे भी, तो इसको हमने तवे पे डालना है। रोटी को तवे पे डालने से पहले हम आंच को स्लो कर देंगे। देखिए, इतनी आंच रखनी है। ठीक है, ये देखिए स्लो कर देनी है। फिर उसके बाद रोटी को ऊपर डालना है, और ये जो पानी वाली साइड है वो नीचे रखनी है, और जो सादा साइड है वो ऊपर रखनी है। ठीक है, पानी वाली साइड मैंने नीचे रख दी है। अब हम इसके ऊपर ये बेसन लगाएंगे। स्पून के साथ ही किनारों पे अच्छी तरह लगा लेना है। बेसन की तह ज़्यादा मोटी नहीं लगानी, बस पतला पतला लगाना है ताकि बेसन जो है ना वो रोटी के साथ चिपक जाए। जैसे ही आपने तवे को पलटना है तो आंच को तेज़ कर देना है, फुल तेज़। ठीक है, और ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाना है ताकि हमारी रोटी जो है ना चारों तरफ से सीख जाए और पक जाए, कच्ची ना रहे। कितनी अच्छी बन गई है, देखिए ऊपर से सुरख हो गई है रोटी। आंच को भी तेज ही रखना है, हल्का नहीं करना। अब हमने इसको थोड़ा सा इधर से भी पकाना है। ठीक है, अब मैं उतार रही हूँ इसको चिमटी के साथ, ये फौरन ही उतर जाएगी। ठीक है, उतर गई है। देखिए चेक करें, तंदूर जैसा इसका लुक आई है, बिल्कुल तंदूर जैसी। और ये देखें हमारी बेसन वाली रोटी तैयार हो गई है। ठीक है, अब गरम गरम रोटी को ही बटर लगाना है। ठीक है, क्या ही बात है, घर में तवे पर जो हम डेली तवा यूज़ करते हैं, लोहे का तवा, उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त रोटी बन गई है। क्या ही बात है, देखिए चेक करें। इसी तरह गरम गरम रोटी के ऊपर बटर ज़रूर लगाना है। ठीक है, अब मैं दूसरी रोटी बनाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बन गई है, लुक देखें इसकी कितनी अच्छी आई है। अब मैं आपको दूसरी रोटी भी बना के दिखाती हूँ। रोटी को बेल ली है, अब ये दूसरी रोटी मैं आपको चेक करा रही हूँ। थोड़ा सा पतला पतला बेलना है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। ठीक है, अब बेल के तो आपने इसको ऊपर इसी तरह, जिस तरह मैंने पहले पानी लगाया है, इसी तरह पूरी रोटी के ऊपर पानी लगाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद तवे के ऊपर ये पानी वाली साइड नीचे रखनी है और दूसरी साइड ऊपर। और फिर उसके साथ ही मैंने आंच को हल्का कर दिया है। जब आप रोटी ऊपर डालें आंच कभी भी तेज़ नहीं करनी। फिर उसके बाद ये बेसन ऊपर डाल देना है। ठीक है, और फिर बेसन को फैलाना है। किनारों पे भी लगाए जिस तरह पहले लगाया, चारों तरफ अच्छे तरीके से। कितनी अच्छी लग रही है। आज के बाद आपको तंदूर पे नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही मज़े मज़े की रोटियाँ हम तैयार कर सकते हैं।
जहाँ पे रहता हो वहाँ पे और लेके स्पून के साथ ही अच्छी तरह लगा देना। मैं फिर बता रही हूँ कि ज़्यादा मोटी तय नहीं लगानी, ज़्यादा मोटी लगाएंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह ज़रा पतली पतली लगानी है तय। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब्ज़ हमारा प्याज, नारदाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद। अब जब इसको पलटना है तो आँच को फुल कर देना है। फुल करके तो तवे को आप रख भी सकते हैं, अगर हैंड थक जाए तो तवे को रख भी सकते हैं। आप सीधा करके तो इधर से पकाना है, 1 मिनट इधर से पकाना है। दूसरी साइड से भी थोड़ी सी पकानी है। जब रोटी नीचे से भी पक जाएगी तो खुद ब खुद उतर जाती है, और उसके लिए ये चिमटी यूज़ कर लेते हैं। उतर गई है ना। रोटी पक जाए तो खुद ब खुद ही उतर जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। अब मैं इसको भी बटर लगाती हूँ। माशाल्लाह हमारी बेसन वाली रोटियाँ आसानी के साथ तैयार हो गई हैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो बेशक मुझे आप लाइक ना करें, लेकिन एक मर्तबा रोटी बनाकर ज़रूर देखें अपने किचन में, अपने घर के तवे पर, तो आपको बहुत ही खाने का मज़ा आएगा और बनाने का भी मज़ा आएगा। मैंने इसके साथ दही का रायता लिया है, और दही का रायता बहुत ही अच्छा लगता है बेसन वाली रोटी के साथ खाया जाए तो। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।